बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं डियर स्टूडेंट्स? उम्मीद है सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। चलिए जी, आज हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं 1.3 चैप्टर नंबर 1 क्लास फिजिक्स। ठीक है, तो 1.3 का प्रीवियस पार्ट हमने पढ़ा था सिस्टम इंटरनेशनल के बारे में, जिसको हम SI भी कहते हैं। सिस्टम इंटरनेशनल को कैसे एब्रिविएशन है? SI की एब्रिविएशन सिस्टम इंटरनेशनल है। तो चलिए आज हम इसकी डिटेल स्टडी करते हैं, थोड़ा सा प्रायर नॉलेज ले लेते हैं सिस्टम इंटरनेशनल के बारे में। ये क्या है, किसने दिया? देखिए 1960 से पहले दुनिया में जितने भी सिस्टम्स थे, कुछ अमेरिकन कुछ ब्रिटिश सिस्टम्स थे, तो वो एक्यूरेट नहीं थे, वो पूरी दुनिया में यूटिलाइज नहीं हो रहे थे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं किसी सिस्टम में कोई ना कोई गड़बड़ आ रही थी। तो ऐसा सिस्टम जो पूरी पूरी दुनिया में फॉलो हो और लोग उसको फॉलो करें और उसमें कोई गलती ना हो, जब ट्रेडिंग हो एक जगह से दूसरी जगह आप चीज़ें सोल्ड आउट करें, तो वो सिस्टम आपकी हेल्प कर सके। चाहे वो पाकिस्तान में जाए, आप इंडिया में जाए, आप बांग्लादेश में चले जाएं, अमेरिका में चले जाएं, किसी भी कोने में चले जाएं दुनिया के, तो ये सिस्टम आपकी हेल्प करेगा। चलिए जी स्टार्ट करते हैं सिस्टम इंटरनेशनल। बच्चों ये MCQ आता है, MCQ आप इसको लिख लेंगे अपनी बुक पे कि SI किसकी एब्रिविएशन है, सिस्टम इंटरनेशनल की या किसी और चीज़ की। तो ये आपका MCQ आता है। चलिए जी अब हम स्टार्ट करते हैं बेस यूनिट्स। हमने दो चीज़ें पढ़ी हैं, बेस क्वांटिटीज एंड डिराइव क्वांटिटीज। तो बच्चों जो बेस क्वांटिटीज होती हैं वो हमें पता है 7 बेस क्वांटिटीज होती हैं। लेंथ होती है, मास होती है, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस। ये सारी क्या होती है हमारे पास? बेस क्वांटिटीज। ठीक है, तो लेंथ का यूनिट क्या, सिंबल क्या होता है? L, मास का सिंबल M, टाइम का T, इलेक्ट्रिक करंट I, इंटेंसिटी ऑफ लाइट L, टेम्परेचर T, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस N। ये केमिस्ट्री में ज़्यादा यूज़ करते हैं, फिजिक्स में भी करते हैं लेकिन ज़्यादा हम इसको केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। आप अपनी 9th क्लास की केमिस्ट्री में भी इसको पढ़ेंगे। तो लेंथ क्या है? L है। लेंथ बेसिकली क्वांटिटी का नेम है। बेस क्वांटिटीज हैं जो किसी चीज़ को बेस प्रोवाइड करती हैं, किसी और फिजिकल क्वांटिटी को बेस प्रोवाइड करेंगी, वो हमारी बेस क्वांटिटीज कहलाती हैं। और जो यूनिट्स बेस क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करते हैं उनको हम क्या कहते हैं? बेस यूनिट्स। तो क्वांटिटीज हमारी ये हैं 7। ये भी क्वेश्चन आता है कि राइट 7 बेस क्वांटिटीज, तो आपने ये 7 बेस क्वांटिटीज लिख लेंगे। यहाँ पे आप क्वेश्चन लिख लें, राइट 7 बेस क्वांटिटीज। ठीक है, अब ये उनके सिंबल्स आ गए। सिंबल भी MCQs में आ सकते हैं क्योंकि इस बार SLO बेस्ड है, तो उसके अकॉर्डिंग आपने हर चीज़ को एक्सप्लेन करके करना है। उसके बाद लेंथ का यूनिट अगर देखें तो यूनिट नेम हमारे पास है मीटर। लेंथ का यूनिट बच्चों क्या है? मीटर। और मीटर को हम छोटी ABC जो स्मॉल अल्फाबेट्स होते हैं हम उसके जरिए डिनोट करते हैं मीटर। मैस को M, किलोग्राम्स का यूनिट होता है और इसको हम कैसे लिखते हैं? kg। टाइम सेकेंड और इसको हम S। अच्छा एक क्वेश्चन है कि हम सेकेंड को क्या SEC भी लिख सकते हैं? तो आंसर है नहीं, SEC हम कभी भी यूज नहीं करेंगे। तो आप जब न्यूमेरिकल सॉल्व करो या इसके बारे में लिखना शुरू करो तो आपने कभी भी SEC नहीं लिखना बल्कि इसको S ही लिखना है। उसके बाद बच्चों है इलेक्ट्रिक करंट। एम्पेयर एक साइंटिस्ट था, उसने हमें करंट और चार्जेस के बारे में बताया था, तो हम उसके नाम से क्या लिखेंगे? एम्पेयर। ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट L, इसको हम कहते हैं कैंडेला और कैंडेला को CD से रिप्रेजेंट करते हैं। टेम्परेचर का सिंबल T है। उसके बाद केल्विन को हम K से स्मॉल K से, ये स्मॉल K है, स्मॉल K से, और ये S भी स्मॉल S है, उससे रिप्रेजेंट करते हैं। अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस हमें पता है क्या होती है
कि लेट्स से अगर हम कोई लाइक एटॉमिक एनर्जी के अंदर या फिशन और फ्यूजन कराने के लिए हमें जो भी सब्सटेंस चाहिए वो थोड़ी अमाउंट में चाहिए होता है, ताकि हम उसको पहले एक्सपेरिमेंटली प्रूव कर सकें, देन हम उसको यूटिलाइज कर सकें। तो उसको हम छोटे यूनिट में लेते हैं। तो अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस कोई भी सब्सटेंस हो सकता है आपके डेली लाइफ में यूज़ होने वाला, या फिर जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिए, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसका यूनिट नेम है मोल, और उस मोल को हम MOL से रिप्रेजेंट करते हैं। होपफुली आपको क्वांटिटी और यूनिट्स का पता चल गया होगा। क्वांटिटी क्या होती है, कोई भी मिकदार, कोई भी अमाउंट किसी भी चीज़ की, चाहे वो लेंथ हो, मैस हो, टाइम हो, ये सारी क्वांटिटीज। और इनका क्या नाम है बच्चों, बेस क्वांटिटीज। क्या नाम है, बेस क्वांटिटीज। ठीक हो गया। और बेस क्वांटिटीज को हम रिप्रेजेंट करते हैं बेस यूनिट्स से। तो मीटर, किलोग्राम, सेकंड, एम्पेयर, कैंडेला, केल्विन, मोल, और इनके सिंबल्स हमने क्या किए, लिख लिए, हमने पढ़ लिए। होपफुली आपको इसमें जो है क्लियर हो गया होगा ये सारा टॉपिक। ओके, अब हम देखते हैं कि बेस से निकलने वाली जो क्वांटिटीज थी उनका क्या नाम था, डिराइव क्वांटिटीज। ऐसी क्वांटिटीज जो बेस क्वांटिटीज से निकलती थी उसको हम क्या कहते थे, डिराइव क्वांटिटीज। तो क्योंकि डिराइव क्वांटिटी हमने कहा, तो अब डिराइव क्वांटिटी को हम किसी सिंबल से, किसी यूनिट से भी तो प्रेजेंट करना है, वो हम पढ़ेंगे टॉपिक 1.3 में। कि सिस्टम इंटरनेशनल में 1960 में पूरी दुनिया के साइंटिस्ट ने मिलकर हमें किस तरह के जो सिंबल्स थे उन यूनिट्स के, वो हमें क्वांटिटीज के जो यूनिट्स थे और उनके सिंबल्स थे वो हमें दिए। ओके, पहली क्वांटिटी है स्पीड। यहाँ पे थोड़ा सा आप कंफ्यूज होंगे कि स्पीड जो है वो कैसे बेस से निकला है। ये चैप्टर नंबर 2 में इन डिटेल आप पढ़ेंगे। मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि स्पीड का जो यूनिट है वो है बच्चों मीटर पर सेकेंड। हमारे पास सिर्फ इतनी डिराइव क्वांटिटीज़ नहीं है, बल्कि और भी ज़्यादा डिराइव क्वांटिटीज़ है, लेकिन हम आपको समझाने के लिए इतना ही हम पढ़ा रहे हैं, तो आपने इसको अंडरस्टैंड करना है। पर्पस ये है कि आप देख लें कि डिराइव क्वांटिटीज़ बनती कैसे हैं, वो कैसे बेस से रिलेट करती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों हम मीटर पर सेकेंड को कैसे निकाल सकते हैं, बाय यूजिंग आर बेस क्वांटिटीज। तो इसके लिए हमें फॉर्मूला चाहिए। वेलोसिटी को हम डिनोट करते हैं डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम से। ठीक हो गया। तो डिस्टेंस हमारे पास उसका यूनिट, क्योंकि लेंथ का डिस्टेंस भी लेंथ से ताल्लुक रखता है। विड्थ हो गया, हाइट हो गई, डिस्टेंस हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, ये सारे कौन सी क्वांटिटीज हैं, लेंथ की। तो हम डिस्टेंस का क्या लेंगे बच्चों, मीटर, और टाइम का क्या लेंगे, जहाँ पे हमें पता है टाइम का हम क्या लेंगे, सेकेंड। टाइम का क्या लेंगे, सेकेंड। तो हमारा यूनिट क्या आ गया, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे इसकी पावर 1 है। जब ये ऊपर जाएगा तो पावर क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी। ठीक हो गया। इसी तरह अगर हम इसकी बात करें तो ये कैसे आया, होपफुली आपको ये समझ आ गया होगा। डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। तो डिस्टेंस क्योंकि लेंथ के साथ ताल्लुक है उसका, तो हम डिस्टेंस का यूनिट मीटर लेंगे। टाइम का हमें पता है क्या लेना होता है, सेकेंड। टाइम का हमने सेकेंड लिया, टाइम की पावर क्या थी, सेकेंड की पावर 1 थी। जिस चीज़ की कोई पावर नहीं होती हम क्या कंसिडर करते हैं, 1। तो हमने उसको जब ऊपर लेके जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। इसी तरह बच्चों अगर हम एक्सेलरेशन की बात करें तो एक्सेलरेशन का जो यूनिट होता है उसका नेम है मीटर पर सेकेंड, ms-2। ये कैसे आया, ये एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है बच्चों, आप चैप्टर 2 में पढ़ेंगे, v डिवाइडेड बाय t। अच्छा, ये मैं एरो क्यों लगा रही हूँ, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है इसलिए मैं एरो लगा रही हूँ। तो यहाँ पे v क्या है, v का हमारे पास कहाँ पे है यूनिट, यहाँ पे, यहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो v की जगह पे उसका यूनिट लिखा -1, और टाइम की जगह पे टाइम का यूनिट लिखा। जी मैं अगेन रिपीट करती हूँ, मीटर पर स्क्वायर पर सेकेंड या पर स्क्वायर हमने कैसे लिया कि हमें फॉर्मूले का पता होना चाहिए। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला क्या है, a = v डिवाइड बाय t। v का यूनिट हमारे पास ms-1 है, t का
सेकेंड है, तो ये अब हमारे पास क्या हो जाएगा, फाइनली यहाँ पे सेकेंड की पावर 1 है, जब हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो सेकेंड की पावर क्या हो जाएगी, ms-1 एंड -1 ऑल टुगेदर मेक ms-2, क्योंकि -1 -2 बनाता है। इसी तरह वॉल्यूम का हम निकाल लेते हैं, आपने वॉल्यूम का फॉर्मूला पढ़ा होगा, वॉल्यूम इज इक्वल्स टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। मैंने आपको पहले भी स्टूडेंट्स बताया है कि लेंथ, विड्थ और हाइट तीनों किससे ताल्लुक रखते हैं, लेंथ से ही ताल्लुक रखते हैं, और तीनों का यूनिट मीटर, मीटर और मीटर होगा। तो मीटर की पावर हम क्या ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं, तो 1 + 1 + 1 ऑल टुगेदर मेक्स m³। तो होपफुली बच्चों यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। ओके, इसके बाद यहाँ पे फोर्स का, चलिए मैं आपको निकाल देती हूँ कि फोर्स का यूनिट क्या है। फोर्स का बच्चों जो फॉर्मूला होता है वो होता है F = ma, ठीक है, F = ma। तो अब आप खुद जरा इसको करें, ट्राई करके देखें क्या सॉल्व हो सकता है। तो मैथ्स का हमारे पास कहाँ से आएगा, मैथ्स हमारे पास आएगा बेस यूनिट से। तो मैथ्स का क्या होता है बच्चों, किलोग्राम। तो मैथ्स का यूनिट हमने क्या लिखा, किलोग्राम। और इसी तरह एक्सेलरेशन का यूनिट हमारे पास क्या होता है, एक्सेलरेशन का यूनिट हमारे पास क्या होता है, ms-2। तो एक्सेलरेशन की जगह पे हम उसका ही यूनिट लिख लेंगे ms-2। इसका दूसरा नाम है न्यूटन, ठीक है, इसका दूसरा नाम क्या है, न्यूटन। तो ये बच्चों MCQ भी आ सकता है, आप इसको अंडरलाइन कर लें या लिख लें कि किस तरह हमने इसका यूनिट निकाला और इसके कौन से नाम हैं। इसको न्यूटन भी कह सकते हैं, इसको किलोग्राम मीटर पर स्क्वायर भी कह सकते हैं। पास्कल, प्रेशर का यूनिट क्या होता है बच्चों, पास्कल, और न्यूटन मीटर पर स्क्वायर भी होता है। इसी तरह डेंसिटी, डेंसिटी का यूनिट क्या होता है, किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। क्लियर हो गया, वो भी हम डेंसिटी के फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। चार्ज, क्यू, कूलम। कूलम बच्चों एक साइंटिस्ट था जिसने हमें चार्जेस के बारे में बताया था, ठीक है, कूलम ने क्या किया था, हमें चार्जेस के बारे में बताया था, पॉजिटिव और नेगेटिव टाइप्स के चार्जेस। तो हम उसके नाम से ही, जैसे फोर्स भी एक साइंटिस्ट का नेम है, न्यूटन। अच्छा याद रखिएगा बच्चों, जब आप नेम को लिखोगे तो ये n स्मॉल लिखोगे, बड़ा नहीं लिखोगे। इसी तरह इसका नेम लिखोगे तो भी C स्मॉल होगा, कैपिटल नहीं होगा। आपको MCQs आ सकता है उसमें, ये आपको 3 ऑप्शंस दे सकते हैं, न्यूटन है, किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर है, मीटर पर स्क्वायर है, या ये m कैपिटल करके भी दे सकते हैं, जैसे कि आप इसको ऐसे देख सकते हैं, न्यूटन। अब देखिए स्पेलिंग सारे वही हैं, लेकिन फर्क क्या है कि ये वाला जो n है इसको कैपिटल नहीं होना चाहिए, इसको क्या होना चाहिए, इसको स्मॉल होना चाहिए। तो अगर ये स्मॉल है तो हमारा ये वाला सिंबल यूनिट ठीक है। क्लियर, होपफुली स्टूडेंट्स आपको बेस और डिराइव यूनिट्स का आज का कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। तो अगर इसके अलावा आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप प्लीज़ मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में, ताकि मैं आपको मज़ीद इस तरह की और वीडियोस बना के इंटरनेट पे, यूट्यूब पे मैं डाल सकूँ, ठीक है। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।